हेलो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सजीव निर्जीव और इसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे और आखिरी में सजीव और निर्जीवों के बीच में अंतर क्या है वो भी जानेंगे। ये हमारा जीव विज्ञान पर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जीव विज्ञान क्या है इसके बारे में अध्ययन किया था। अगर जिस व्यूअर ने हमारा उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वो पहले वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर सजीव और निर्जीव क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे सजीव के बारे में। सजीव को अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग थिंग्स। सजीव को अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग थिंग्स। सजीव होता क्या है? देखिए, हम अपने चारों ओर के वातावरण में अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं तो कुछ निर्जीव होती हैं। जैसे पेड़ पौधे, हम पेड़ पौधे देखते हैं चारों तरफ। जैसे जीव जंतु, जैसे वायु, जल इत्यादि। हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो सजीव होंगी या वो निर्जीव होंगी। जैसे कि पेड़ पौधे सजीव हैं और वायु और जल ये निर्जीव हैं। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। उनमें से कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। तो जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायु, मिट्टी, पहाड़, चट्टान, खनिज, बेंच एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सभी वस्तुएं मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ दो ही तरह के वस्तु पाई जाती हैं। इको सिस्टम, एक तो है हमारा सजीव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिविंग थिंग, और दूसरा है निर्जीव। हमारे इकोसिस्टम में ये दो ही वस्तुएं पाई जाती हैं, अंग्रेजी में नॉन लिविंग थिंग। तो हम लोग वन बाय वन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए पहले पढ़ते हैं सजीव के बारे में। देखिए, सजीव के बारे में पढ़ते हैं। सजीव के बारे में पढ़ते हैं। सजीव वस्तुओं में जीवन होता है। पहली बात क्या है कि अगर हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो सजीव वस्तुओं में पहला पॉइंट कि इनमें जीवन होता है, ठीक। और साथ ही जीवन को बनाए रखने के लिए इनमें बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। अगर ये क्रियाएं ना हों तो सजीव सजीव नहीं रहेगा। अगर क्रियाएं हों तो सजीव सजीव ही रहेगा। तो हमारे सजीव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, वही क्रियाएं इनकी विशेषताओं को बतलाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सजीवों की विशेषताएं। हमने सजीव समझ लिया, अब हम सजीवों की विशेषताएं पढ़ते हैं कि किन किन विशेषताओं वाले वस्तु को हम सजीव कहेंगे। चलिए, तो जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सजीवों की विशेषताएं हैं। सजीवों की विशेषताएं। तो इसमें पहला विशेषता क्या है उसको देखते हैं। पहला विशेषता हमारा है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, इसको समझते हैं। देखिए, सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाएं विभाजित होकर शरीर का विकास और वृद्धि करती हैं।
तो जितने भी सजीव होते हैं सबका शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये सजीवों की विशेषताएं हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रजनन। एक्चुअली सजीवों में प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि ये अपनी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर भी समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कोशिकीय श्वसन। जो सजीव हैं, सजीवों में श्वसन क्रियाएं होती हैं, जो एक रासायनिक क्रिया है। इसके फलस्वरूप भोजन में उपस्थित पोषक तत्व सरल अणुओं में टूट जाते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो कोशिकीय श्वसन है, इसी से सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सिर्फ सजीवों में ही होता है। चौथा पॉइंट है चेतना। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। सजीव पदार्थ स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर सजीव किसी को स्पर्श कर ले तो वो उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें अपने चारों ओर के वातावरण में रहने वाले या फिर वातावरण में परिवर्तन को महसूस करने की क्षमता होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये महसूस कर लेंगे, कम होगा महसूस कर लेंगे। ये सिर्फ क्वालिटी, ये गुण सिर्फ सजीवों में ही मौजूद है। चौथा है गति। आपको पता है कि सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते हैं। तो यही सजीवों की पहचान है, ये एक विशेषता हो गई। छठा पॉइंट है निश्चित जीवन काल, फिक्स्ड लाइफ स्पेन। मतलब कि सजीव एक निश्चित समय के लिए जीवित रहते हैं, तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। सातवां पॉइंट है पाचन और उत्सर्जन, मीन्स डाइजेशन एंड एक्सक्रेशन। मतलब कि सजीव अपने पाचन क्रियाओं के माध्यम से अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और उत्सर्जन क्रियाएं के माध्यम से अपशिष्ट वस्तुओं को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं। ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं पाचन के माध्यम से, और डाइजेशन से उसका उत्सर्जन कर मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रेशन के जरिए। ये हमारे सजीवों की विशेषताएं थी। आइए अब हम थोड़ा निर्जीव के बारे में जान लेते हैं। निर्जीव को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स, इसके बारे में अगर हम बात करें तो निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, जैसे पत्थर, टेबल, ये सब निर्जीव हैं। इनमें जीवन रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं श्वसन, उपापचय, प्रजनन, जितनी भी आवश्यक क्रियाएं सजीवों में थीं इनमें नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त निर्जीवों में जन्म भी नहीं होता है, वृद्धि मृत्यु भी नहीं होता है। सजीव वस्तुएं बाहरी बल द्वारा नष्ट होती या टूटती हैं। पत्थर, पेन, पुस्तक, साइकिल, ये सब बाहरी बल लगाने से नष्ट होती हैं। तो ये हमारे निर्जीव थे। अब देखते हैं कि निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है। हमने पूरा पढ़ लिया है, तब हम अंतर को देखते हैं। पहला अंतर क्या है? ये सजीवों का टेबल है, ये सजीवों का पॉइंट है, और वो निर्जीव का। ये सजीव रहा, ये निर्जीव रहा। अब हम 1 बाय 1 पॉइंट देखते हैं। सजीव के अंदर पॉइंट नंबर 1, जीवन के विभिन्न चरण पाए जाते हैं। जीवन के विभिन्न चरण मतलब पहले इनकी पैदाइश होगी, फिर ये बड़े होंगे, फिर मृत्यु को पहुँचेंगे, और इनमें जीवन का कोई चरण नहीं होता है। ये पैदा होते ही नहीं हैं, ये पहले से मौजूद हैं। सजीव में इनमें प्रजनन होता है, अपने आप को संख्या में बढ़ा सकते हैं प्रोड्यूस करके, लेकिन इनमें प्रजनन नहीं होता है, ये अपने आप को संख्या में बढ़ा नहीं सकते। इनमें उपापचय की क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। इन्हें पोषण, खाने की आवश्यकता होती है, इन्हें पोषण की आवश्यकता नहीं होती है।
इनकी कोशिकाओं में श्वसन गैसों का संचरण होता है, इनमें ऐसा संचरण नहीं होता है। ये उत्तेजना के प्रति संवेदनशील क्रियाएं करते हैं, ये ऐसा कहीं नहीं करते हैं। इनमें वृद्धि और विकास होता है, इनमें वृद्धि और विकास नहीं होता है। और सजीव पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, मतलब गमन कर सकते हैं, और निर्जीव गमन नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।